मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉ. जेनिफर हूँ। प्राकृतिक स्वास्थ्य, हार्मोन बहाली और पुरुष जीवन शक्ति के बारे में आपकी विशेषज्ञ। अगर आप एक ऐसे पुरुष हैं जिसने कुछ चौंकाने वाला महसूस किया है, आपके लिंग के आकार, पूर्णता या दृढ़ता में बदलाव, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप गहरी सांस लें। आप अकेले नहीं हैं। ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है। और आज के वीडियो में मैं आपको लिंग के सिकुड़ने के बारे में जानने के लिए जरूरी हर चीज के बारे में बताने जा रहा हूं। ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के चिकित्सीय कारण और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसका प्राकृतिक और चिकित्सीय तरीके से इलाज और उलटने के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखना सुनिश्चित करें, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करने से कई पुरुष डरते हैं, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। और इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और बेल आइकन को टैप करना न भूलें। ये चैनल पुरुष स्वास्थ्य संबंधी सवालों के वास्तविक, साक्ष्याधारित उत्तरों के लिए आपका सुरक्षित स्थान है, और आप अगले सप्ताह जो मैं साझा करूंगा उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। आइए एक साधारण सच्चाई से शुरुआत करते हैं। लिंग सिर्फ एक यौन अंग नहीं है। यह आपके संवहनी स्वास्थ्य, हार्मोनल संतुलन, तंत्रिका संबंधी अखंडता और यहाँ तक कि आपकी मानसिक स्थिति का बैरोमीटर है। जब पुरुष सिकुड़न का अनुभव करते हैं, चाहे वह शिथिल लंबाई, स्तंभन आकार या सामान्य दृढ़ता में हो, तो यह सिर्फ उम्र बढ़ने या सिर्फ तनाव नहीं है। यह एक संकेत है, एक संदेश। आपके शरीर में कुछ बदल रहा है, और यह समझना कि वह क्या है, आपको शक्ति देता है। इसलिए सबसे पहले हमें चुप्पी तोड़नी चाहिए और शर्म को दूर करना चाहिए। अब सिकुड़न का वास्तव में क्या मतलब है? हम सिर्फ अस्थायी बदलावों की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ठंडे पानी में तैरने पर क्या होता है। ये सामान्य है। यह आपके शरीर की गर्मी को संरक्षित करना है। असली चिंता लगातार सिकुड़न है। हो सकता है कि आप महसूस करें कि आपके इरेक्शन पहले जितने पूरे नहीं हैं, या आप आराम करते समय ज्यादा देर तक लटके रहते थे और अब आप ज्यादा सिकुड़े हुए हैं। हो सकता है कि आप कुल मिलाकर छोटे महसूस करें, या आपके साथी ने नोटिस किया हो। ये काल्पनिक चिंताएं नहीं हैं, और इसके लिए चिकित्सा शब्द है पेनाइल एट्रोफी, लिंग में लंबाई, परिधि या ऊतक लोच में क्रमिक कमी। तो इसका क्या कारण है? पहला और सबसे आम कारण खराब रक्त प्रवाह है। लिंग चिकनी मांसपेशियों और स्पंजी ऊतक से बना होता है, जो उत्तेजना के दौरान फैलता है और रक्त से भर जाता है। यदि रक्त प्रवाह कमजोर, असंगत या प्रतिबंधित है, तो आपका ऊतक ठीक से नहीं फैलेगा और ठीक से नहीं भरेगा, जिससे समय के साथ पूर्णता कम हो जाती है। और यदि ऐसा बार बार होता है, तो ऊतक कम लोचदार, कम प्रतिक्रियाशील हो सकते हैं, और यहाँ तक कि शोष भी शुरू हो सकता है। खराब परिसंचरण अक्सर उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मोटापे जैसी चीजों के कारण होता है। यदि इनमें से कोई भी स्थिति मौजूद है, तो वे आपके लिंग को पोषण देने वाली छोटी रक्त वाहिकाओं और धमनियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और यह, मेरे दोस्त, धीरे धीरे चुपचाप सिकुड़न का कारण बन सकता है। दूसरा प्रमुख कारक कम टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन आपके यौन कार्य, ड्राइव, आत्मविश्वास और शारीरिक जीवन शक्ति के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। लेकिन कई पुरुषों को यह एहसास नहीं है कि यह आपके इरेक्टाइल टिश्यू के आकार और ताकत को बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। कम टेस्टोस्टेरोन के कारण नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन कम हो जाता है, वह अणु जो रक्त वाहिकाओं को फैलने का संकेत देता है। इसके बिना इरेक्शन कमजोर, छोटे और कम बार होते हैं। और इससे भी बदतर, कम टेस्टोस्टेरोन के कारण आपके लिंग की चिकनी मांसपेशियां खराब हो जाती हैं, जिससे रेशेदार ऊतक, जैसे निशान ऊतक, उसकी जगह ले लेते हैं। इससे समय के साथ आकार में वास्तविक कमी आती है। वास्तव में कुछ मामलों में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शोष को उलटने और खोए हुए आकार को बहाल करने में कारगर साबित हुई है। हम इसके बारे में जल्द ही और बात करेंगे। तीसरा कारण पेल्विक तनाव और तंत्रिका संपीड़न है। आपका लिंग अपने आप तैरता नहीं है। यह आपके पेल्विक फ्लोर,
पीठ के निचले हिस्से और रीढ़ की हड्डी की नसों से गहराई से जुड़ा होता है। यदि आप लंबे समय तक बैठते हैं, विशेष रूप से खराब मुद्रा के साथ, एक गतिहीन नौकरी करते हैं या अपने कूल्हों या पीठ के निचले हिस्से में पुराने तनाव से पीड़ित हैं, तो आप पुडेंडल तंत्रिका को संकुचित कर रहे होंगे। एक प्रमुख तंत्रिका जो लिंग तक संवेदना और रक्त प्रवाह संकेतों को ले जाती है। समय के साथ यह सुन्नता, उत्तेजना में कमी, स्तंभन में कमजोरी और सिकुड़न की ओर ले जाता है। तंग पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां, विशेष रूप से चिंतित या अत्यधिक तनावग्रस्त पुरुषों में, एक छिपी हुई लेकिन अविश्वसनीय रूप से सामान्य वजह है। यदि आपका शरीर लड़ाई या भागने की स्थिति में बंद है, तो रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, आपकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, आपके ऊतक कड़े हो जाते हैं और आपका लिंग पीछे हट जाता है। यह कछुए के अपने खोल में जाने जैसा है, बार बार। आखिरकार शरीर इसे आपके नए सामान्य के रूप में रीसेट कर देता है। चौथा कारण निशान ऊतक या पेरोनी रोग है, एक ऐसी स्थिति जिसमें लिंग के अंदर रेशेदार पट्टिकाएं विकसित होती हैं, जिससे वक्रता, दर्द और आकार में कमी होती है। यह अक्सर आघात के बाद शुरू होता है, कभी कभी सेक्स के दौरान हल्की चोट भी, और तब तक किसी का ध्यान नहीं जाता जब तक कि यह दिखाई देने वाली विकृति या कमी में विकसित न हो जाए। यहाँ प्रारंभिक पहचान महत्वपूर्ण है और इसे उलटने के लिए प्राकृतिक और नैदानिक दोनों उपचार हैं। अब यहाँ एक आश्चर्यजनक बात है, दवाएं। हाँ, कुछ दवाएं सचमुच आपके लिंग को सिकोड़ सकती हैं। सबसे कुख्यात अवसाद SSRI की दवाएं हैं।